नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा गुआ में, जहाँ मेरे साथ प्रधान जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी। आपका पूरा नाम? सबसे पहले आप सभी का हमारे ग्राम पंचायत की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारा नाम सालिम खां है। मैं अगहुआ ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान हूँ। आपने अभी तक 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं? हमारे गांव में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वह सब हम अपने गांव स्तर पर करा, जैसे सड़क, नाली, खड़ंजा, जल जीवन मिशन के तहत हमने जो है ज़मीन उपलब्ध कराया। जल जीवन मिशन का सारे घर घर जो है नल की कनेक्शन दिलवाया। ग्राम पंचायत में इसी 3 सालों के अंदर हमने पूरे ब्लॉक में सबसे अच्छा पंचायत भवन बनवाया। आवास कितने आवंटित हुए? आवास तो भाई सरकार की योजना है। सरकार ने इन 3 सालों में 10 आवास दिए हैं। शौचालय 100 मिले हैं इन 3 सालों में। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दे चुके हैं अभी तक? स्वच्छता के लिए हम आरसी सेंटर का निर्माण करवा रहे हैं। काम चालू है। समय समय पर गांव में सबको जागरूक स्वच्छता के बारे में किया जाता है। कूड़ा गाड़ी वगैरह आ चुका है? कूड़ा गाड़ी पहले से ही हम खरीदे थे, और कूड़ेदान जो है पहले ही से ले लिए थे ग्राम पंचायत में। और हम सफाई कर्मियों के माध्यम से गांव की गलियों और सड़कों पर हमेशा जो है झाड़ू, नाली की सफाई करवाते रहते हैं अपनी ही देखरेख में। आपके ग्राम सभा में जब सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए, जिनका कहना था जैसे कुछ जगह पे नाली की समस्या है, जल निकासी न होने के कारण नालियों में जल भराव है, जिससे मच्छरों का प्रकोप है। इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? भाई पिछले वर्ष तो हमने बहुत मच्छरों के दवा का छिड़काव करवाया। इस वर्ष नहीं करवा पाए हैं अभी तक, लेकिन नालियों का निर्माण हमने करवाया है। रहा सवाल, कुछ गाँव में ग्रामीणों द्वारा कठिनाई पैदा कर दी जाती है नई नाली के निर्माण में, आपसी खींचतान में, जिसमें हमको प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक भी है। तो आपने कोई पूर्ण पैरामीटर तैयार किया है स्वास्थ्य के लिए कि आप ही अपनी ग्राम सभा की जनता की आप सहयोग कर सके, स्वास्थ्य को बेहतर बना सके? देखिए, स्वास्थ्य केंद्र के नाम से एक सब सेंटर भवन हमारे यहाँ बना हुआ है, जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण हालत में था, जिसका जीर्णोद्धार मैंने करवाया। उसको पानी, कुर्सी, मेज़ सारी व्यवस्था करवाया। एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एक महिला डॉक्टर हैं, वो आती हैं समय समय पर लोगों के शुगर की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच, गर्भवती महिलाओं को टीका उसी सेंटर से के माध्यम से सबको लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य को लेकर कोई भी परेशानी ये है कि हमारे गांव से स्वास्थ्य केंद्र दूर 12 किलोमीटर दूरी पर है। इस वजह से थोड़ा गर्भवती महिलाओं को, या समय किसी को सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, तो रात में जाने में थोड़ा 12 किलोमीटर दूर, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव स्तर पर ये सुविधाएं हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छी सोच है आपकी। अगर मैं आपके बारे में बात करूं, आपके यहाँ पे कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो कोई प्रधान ना किया हो, आप करना चाहते हैं, कोई ऐसा आपका सपना? देखिए, हमारा सपना ये रहता है कि शिक्षित और स्वास्थ्य, 2 चीज़ें गांव में ज़्यादा जरूरी, शिक्षा और स्वास्थ्य की। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारा सपना ये है कि हमारे गांव में कम से कम गांव में ही डॉक्टर की सुविधा हो जाए, एक छोटा हॉस्पिटल हो जाए, ताकि सर्दी, जुकाम, बुखार, एक्सीडेंटल का इलाज हमारे गांव स्तर पे हो जाए, और एक लड़कियों के पढ़ने के लिए एक कम से कम हायर सेकेंडरी या इंटर तक की हमारे गांव में लड़कियों के पढ़ने के लिए व्यवस्था हो जाए, जिसके लिए हम ज़मीन देने के लिए भी तैयार हैं, और गांव सभा से ज़मीन हम
ढूंढ करके किसी तरीके से मेहनत करके हम दिलवाएंगे, लेकिन सरकार हमारी ये बात सुने, हमको एक इंटर कॉलेज बालिकाओं के लिए दे दे। क्या बात है। अगर मैं बात करूं बारात घर और शमशान घाट की, तो आपके ग्राम सभा में ना होने के कारण जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए आपने कोई लिखित आवेदन? देखिए, आवेदन हमने बारात घर का किया है। ये समस्या अब गाँव में भी आ गई है, क्योंकि आबादी बहुत कंजेस्टेड हो गई है, लोगों के दरवाजे पे जगह है नहीं। अगर बारात घर मिल जाता तो काफ़ी गरीब लोग जो है उसका लाभ उठाते और उनको गांव में ही सारी व्यवस्था मिल जाती। प्रधान जी, मैं बताना चाहूँगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का सर्वे चल रहा है, बहुत से प्रधान को ये मालूमात नहीं है कि लिखित आवेदन करना पड़ता है, और आप नहीं, आवेदन हमने कर दिया है। तो इसकी प्रतिलिपि आप हमें उपलब्ध करवा पाएंगे? अभी तो नहीं जी, हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर करवा दीजिएगा। तो अगर यहाँ से काम नहीं होता है तो लखनऊ से पूरा आपके सहयोग किया जाएगा, ठीक है? अच्छा, आप ये बताइए, आपके यहाँ जो कोटेदार और लेखपाल है वो कैसे हैं? कोटेदार हमारा निर्विवाद है, कभी भी उसके खिलाफ कोई शिकायत ग्रामीणों के द्वारा या ग्रामीणों ने मुझको कि कोटेदार की कोई कमी है या कोटेदार घटतौली करता है या कोटेदार हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, हमको अभी तक सुनने में नहीं मिला। आप संतुष्ट है? जनता संतुष्ट? नहीं, कोटेदार से हम संतुष्ट हैं। सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं? सरकार से हम मदद चाहते हैं कि प्रधानों का जो 15वें वित्त आयोग की धनराशि है, राज्य वित्त आयोग की धनराशि है, उसमें किसी प्रकार की कटौती न की जाए, और जो हम लोगों से बिजली का बिल, केयर टेकर का मानदेय और ये जो हमारे जो कटौती हो रही है, नहीं, केयर टेकर का मानदेय और हमारा जो पंचायत सहायक का मानदेय, इस तरीके से हमारा काफ़ी पैसा जो गांव के विकास का होता है वो तनख्वाह, मानदेय और इन चीज़ों में व्यय हो जाता है। बिजली के बिल में वहन करे तो सरकार उसको स्वयं वहन करे, हम लोगों के विकास के पैसे से हमको विकास करने दे, और हम लोगों का विकास की धनराशि जो आज तक आवंटित हो रही है 2011 की जनगणना के अनुसार, अब आबादी गांव की बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा, 2 गुना हो गई है, उस हिसाब से हम लोगों की धनराशि में बढ़ोतरी की जाए। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सपना है इस ग्राम सभा में एक बालिका विद्यालय बनाना, जिससे शिक्षा का विकास हो सके, और ग्राम सभा में एक अस्पताल बनाना, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें दूर दराज जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो ना सामना करना पड़े। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहता है जैसे कुछ जगह नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, आप प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 2 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी, आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। हमारे पास ग्रामवासियों की समस्याएं सुनने के अलावा कोई काम नहीं है। खेती बाड़ी करते हैं और गाँव की समस्याओं को हल करते हैं, और एनी टाइम 24 घंटा ग्रामीणों के बीच में रहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।